नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और मैं अभी ऐसे शख्सियत के पास में पहुंचा हूं जो पहचान की मोहताज नहीं है और अक्सर निरंतर जो है कि समाज के बीच में अपना जो है कार्य करते रहते हैं। और आज मैं हरकेश्वर इंजीनियर हरकेश्वर राम के पास में हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। अयोध्या में नमस्कार धन्यवाद। अयोध्या में 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है किया जा रहा है, इस पे आपको क्या कहना है सर? सबसे बड़ा सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज तक तो ये माना गया है कि ब्राह्मण जो है ना, देवताओं से भी भगवान से भी बड़ा होता है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा करेगा वो सबसे बड़ा आदमी होता है। कोई मान ले हम लोग हैं, चाहे किसी का जन्म हुआ है तो उसको जन्मदाता कौन है? माँ बाप है। माँ बाप बड़ा होता है। तो राम के जन्मदाता कौन है? ब्राह्मण है क्या? उनमें जान फूकेंगे कि मोदी जी जाके जान फूकेंगे? तो मोदी जी जो वहां जा रहे हैं, ये किस लिए जा रहे हैं वहां? मोदी के प्रधानमंत्री की वहां क्या जरूरत है? इस पर जो आप मोदी की बात की है सर, इस पर भी विवाद चल रही है। वहां का शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं, जो उनको जो है वहां उद्घाटन माने प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन नहीं करने देना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं ना, प्राण प्रतिष्ठा मोदी कैसे करेंगे भाई? ये ब्राह्मण है क्या? जो हिंदू धर्म जो है, जो मानने वाले लोग हैं, तो ब्राह्मण न मंत्र फूक के न माले की प्राण प्रतिष्ठा करता है। ये तो वोट के लिए चले गए ना, इनको जाना ही नहीं चाहिए था उस समय। जब भगवान स्वयं श्री राम है, हाँ तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है? भगवान को प्राण प्रतिष्ठा देने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान राम से भी ये लोग अपने आप को ऊपर समझने करते हैं और पब्लिक के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि उनसे हम हैं आगे, हम ही उनको लाए हैं। इसके पहले लगता है कि राम का कहीं कोई नामो निशान था नहीं, मेरे ही चलते राम आ रहे हैं इंडिया में, ऐसी इस तरह से प्रसारित करा रहा है ये बीजेपी के लोग और मोदी जी के लोग। ये बड़ा गड़बड़ चीज है। काफी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में इस जग में शामिल होंगे और काफी सारी व्यवस्थाएं की गई है सर। तो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि पॉलिटिकल इस्तेमाल करना है ना। इसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से भी लेना देना होता तो शंकराचार्य जिस तरह से बात बोल रहे हैं कि इस पर तो छूत लगा हुआ है मोदी पर मान लें कि हिंदू धर्म का जो है उसके हिसाब से तो छूत लगा हुआ है। अपनी माँ का मान लीजिए कि जो है मरने के बाद बाल तक नहीं छिलवाया। तो इसलिए ब्राह्मणों का ये कहना है, शंकराचार्य का ये कहना है कि जिस आदमी पर छूत लगा हुआ है वो प्राण प्रतिष्ठा में जाकर करेगा क्या? मान लेगा सबसे हम लोग का अगर बात सोचिए, वो प्राण प्रतिष्ठा क्या करना है? मतलब किसको करना है? राम को, जो ऑलरेडी सबको प्राण प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सबको मान्यता ये है कि राम सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, माननीय है। तो उनको प्राण प्रतिष्ठा देने वाला कौन है भाई? ये लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा कोई। शंकराचार्य ये भी कर रहे हैं कि रामनवमी में ही प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होने चाहिए। ठीक है, उनको आप जो है अभी इसको बढ़ा करके लॉन्च किया गया है, जो ये गलत है। इसको ये चुनावी एजेंडा के तहत इसको बढ़ाया। बात वही है कि जो शंकराचार्य ने कहा वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो मान्य है वही बात का, ठीक है। और चूंकि ब्राह्मणवादी सिस्टम को बढ़ाने वाली जो बात है उस पर उन्होंने किया। मोदी ने मान लिया कि सबका हिंदू धर्म का एक तरह से उल्लंघन मान लिया करके प्राण प्रतिष्ठा मान लिया वहां स्थापित उद्घाटन करने मान के चले गए, वो सिर्फ वोट के लिए चले गए। इससे मान लिया कि लोगों में बड़ा उनके प्रति अच्छा इमेज मैसेज नहीं जा रहा। सर अभी की बात है सर, जो अभी चिराग पासवान जी हनुमान बन के भाजपा के लिए मैंने काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें जो समाज, दलित समाज और पिछड़े समाज के लिए क्या कितना योगदान हो सकता है? कितना उसमें उम्मीदें मैंने ये लोग जो समाज के लोग हैं कितना उम्मीद उस पर कर सकते हैं? वो जमाना चला गया जब दलित वर्ग के लोग हनुमान बनकर रहते थे। मतलब आपका काम सिर्फ सेवा करना था, दलितों का काम सिर्फ सेवा करना था। और आज के दलित जो है वो सेवक बनकर नहीं रहना चाहता है, आज का दलित शासक बनकर रहना चाहता है। और ये मान लीजिए कि सबके मानसिकता को गिराने का चिराग पासवान किसी का हनुमान बनकर मान लीजिए करने का काम कर रहा है। उसके चलते समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरी है और समाज के लोग चिराग पासवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सही बात ये है कि पढ़े लिखे लोग जो है
जो हनुमान को कौन करेगा भाई? आज हनुमान, पहले मान लीजिए हनुमान कोई बनता होगा, क्या सेवक लगता है बनता जिस था? तरह से यहाँ तो बोला जा रहा है कि चिराग ही सीएम का उम्मीदवार हो सकते हैं, किसका और आप उम्मीदवार है? क्या दलित का आप कह उम्मीदवार? रहे हैं नहीं कि ये लोग जो है कि इसको नहीं 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 मानते। नहीं, क्या दलित का उम्मीदवार है चिराग का? दलित पासवान की तरफ से कहीं आवाज आई है कि दलितों की तरफ से मान लीजिए कि चिराग पासवान हमारे नेता है, ऐसा कहीं आया है? कौन लोग कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं कि जो उनको घेरे हुए हैं, और मान लीजिए कि दलितों को जो हनुमान बना कर रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ से ये मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मान लीजिए मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। कहाँ से मुख्यमंत्री हो जाएगा? लोग तो ये भी कहते हैं कि दुसाध का ठेकेदार बने, बहुत बड़े मैंने दुसाध उनके मूवमेंट में है, उनके साथ है, ऐसा नहीं 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 नहीं, नहीं दुसाध, देखिए दुसाध जाति जो है, क्योंकि देखिए आज का समय है कि जाति के नाम पर लोग भागता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग दुसाध जाति के लोग किसी का सेवक बनने के लिए तैयार है क्या? बताइए ना, सेवक बन के रहना चाहता है क्या कि हम किसी का सेवक बन के रहें? आज तो समय आ गया कि भाई शासक लोग बनना चाहता है ना। अच्छा, बराबरी का अधिकार चाहता है, भेदभाव मिटाना चाहता है, अन्याय मिटाना चाहता है। तुम फिर वही बात कर रहे हो जो पुराने जमाने में सेवक बन के लोग रहता था। हनुमान का काम क्या? काम राम का सेवा करना। तो सेवक बन के कौन रहेगा भाई आज के तारीख में? वो जमाना चला गया। शूद्र वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग किसी का सेवक बन के रहेगा, वो जमाना चला गया, अब कोई नहीं चाहता है। अब आपसे अंतिम सवाल है सर, हाँ। जो जनगणना हुई, हम्म। क्या जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, इस तरह की जो जनगणना हो, क्या इस पे अभी जो आने वाला चुनाव में इस तरह का लाभ मिल पाएगा अति पिछड़ा दलित को? किसको मिलेगा? मतलब जो जिसकी जितनी संख्या भारी हाँ। उसकी उतनी भागीदारी। कौन नारा जो देता है? अभी जनगणना हुई जिस आधार नहीं पे, ठीक क्या है, उसको नहीं बराबर का हिस्सेदारी मिल सकता है? ये नारा किसने दिया? ये मान लीजिए कि आमतौर पर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये लोग कह रहे हैं कि हम जातीय गणना इसलिए कराए हैं कि हम लोगों को संख्यानुपात में जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने करा है, ठीक है। अब ये सब हो गया, गणना हो गया, पता चल गया ओबीसी के कितना जनसंख्या आया? 27%। उसको रिजर्वेशन कितना दिए? 18%। क्यों? उसको 27% दिए। अति पिछड़ा का कितना जनसंख्या आया? 36.कुछ%। उसको रिजर्वेशन कितना दिए? 25%। लोग तो ये भी कर रहे हैं नहीं, आपने दिया नहीं ना, आपने उसका संख्या के अनुपात में तो दिया नहीं बैकवर्ड क्लास को, तो कैसे आप कहिएगा कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप? 14% है सर। हाँ। और अभी 27% का लाभ उठा रहे हैं। ओह नहीं, 27% कहाँ लाभ उठा रहा है? 27% में तो और ओबीसी है ना, 27% में और ओबीसी है ना, कुर्मी है, कोयरी है, बढ़िया में मान लीजिए कि बहुत सा मान लीजिए कि लोग उसमें से है, तो वो तो ओबीसी में है ना, ओबीसी 27% है ना, तो सबको ना मिलता है, ज्यादा को थोड़ा मिलता है, सिर्फ सबको उसमें है, सबको फ्री है, कोई उसमें जा सकता है, किसी को रोक नहीं है। तो 27% आप कहाँ दे रहे हैं? आज भी मानिए कि जो है आप ओबीसी को 27% संख्या है और 27% देते तब एक होता, आप तो उसको 18% दे रहे हैं। अति पिछड़ा का 36% है तो उसको आप तो दे रहे हैं 25%। उसी तरह से आप देखिएगा कि 36% अति पिछड़ों का आबादी है और उसको नगर पालिका में चाहे मान लें कि 20% आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये जिला परिषद में क्यों दे रहे हैं भाई? तो ये जो कहने वाला आदमी है, इसका मतलब लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को धोखा आप दे रहे हैं। और जहां तक चुनाव है तो चुनाव में आप देख लीजिएगा कि एनडीए की तरफ से, अच्छा इनके तरफ से अति पिछड़ा को कितना टिकट मिलेगा, उसी से पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जो है कि काफी गर्मा गर्मी चल रहा है कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने के लिए करके बहुत ओवर हो रहा है कि नहीं, इस तरह का मैंने नीतीश जी को जो है कि संयोजक नहीं बनाएगा। इस पर क्या जो टिप्पणी जो हो रही है मार्केट में, इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं संयोजक बनना। वो जानते हैं कि संयोजक बन के या चाहे प्रधानमंत्री फेस बन के हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरा मुख्यमंत्री का पद भी चला जाएगा। ये लालू जी दबाव बनाए हुए कि तुम मुख्यमंत्री का पद छोड़ो और तेजस्वी को सौंप दो और तुम दिल्ली जाओ, और ये नहीं चाहते हैं। ये झंझट इसी का चल रहा है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में जो चल रहा है। मेन नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बिहार के ही मुख्यमंत्री रहें और तेजस्वी को सत्ता नहीं सौंपे, और जबकि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी को सत्ता जल्दी से जल्दी सौंपो और तुम दिल्ली भागो। मेन लड़ाई यही है, दूसरा कोई लड़ाई नहीं है।
चलिए, आप देख रहे थे अभी अभी हमने इंजीनियर हरकेश्वर राम जी से मैं बात कर रहा था और इन्होंने बहुत सारे बातें छन करके निकल के आई, चिराग से लेकर के नीतीश जी पर और मोदी तक जो है इन्होंने अपने कह डाला। और बिहार में खास करके जो अभी जो उथल पुथल चल रही है, जिसके कारण से जो है अभी इंडिया में जो है जो संयोजक बनने की बात हो रही है, उस पर भी इन्होंने टिप्पणी किया। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, आप लाइक कीजिए। नमस्कार। जय हिंद। चलिए।